वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स 1 के सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पाउडर्स एज मेंशन्ड हियर। ठीक है, पाउडर देखो एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। मैं आपको नरेट करते जाऊंगा और आप इसको सिंपली समझते जाओगे। अब बस आप इसको समझने के लिए अपने दिमाग में पाउडर की इमेज अपने सामने ले आइए, उसी को देखते रहिए, और नहीं आ पा रही है तो आटा इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, और फिर हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो, पाउडर को डिफाइन करना हो अगर कि पाउडर क्या है, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि पाउडर इज डिफाइंड एज अ यूनिफॉर्म एंड अ ड्राई मिक्सचर। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, ड्राई मिक्सचर होता है ऑफ वन और मोर फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल मटेरियल। बहुत ही सिंपल, क्या बोला कि जो पाउडर होता है वो यूनिफॉर्म ड्राई मिक्सचर होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है और सूखा मिक्सचर होता है एक या एक से ज्यादा फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल मटेरियल का। पार्टिकुलेट मटेरियल मतलब एक या एक से ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर का मिक्सचर ड्राई पाउडर मिक्सचर होता है और यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, एकदम सिंपल, ये हो गया पाउडर का डेफिनेशन। अब देखो, अभी के टाइम पे ड्राई पाउडर डोजेज फॉर्म में इतना एज सच यूज नहीं होता कि कोई पाउडर दे दिया और आप उसको सीधा कंज्यूम कर रहे हो, ऐसा नहीं यूज होता है। बट हाँ, हम इसको स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हैं हमारे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का। ठीक है, माइक चेक करने दो। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इसको लार्जली यूज करते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। फॉर तो क्या बोल रहा है कि हम लोग इसको स्टार्टिंग मटेरियल में ज्यादा यूज करते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल कैसा कि जब हम टैबलेट बनाते हैं तो टैबलेट का जो पहले वाला प्रिपरेशन का पार्ट रहता है वो भी पाउडर फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, जब हम कैप्सूल में भरने जा रहे होते हैं वो भी मैक्सिमम कभी कभी पाउडर पार्ट में ही रहता है, या तो उसको पैलेट्स बना देते हैं। इंजेक्शन जो बनाते हैं वो भी पाउडर फॉर्म में ही रहता है। तो आप देखोगे सिरप्स के भी जो बहुत सारे स्टार्टिंग फॉर्म रहते हैं वो पाउडर फॉर्म में रहता है। तो ये कह रहा है कि हम लोग इसको डायरेक्ट डोजेज फॉर्म नहीं बनाते, लेकिन उसका स्टार्टिंग मटेरियल में पाउडर ही हमें हमेशा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ओल्डेस्ट डोजेज फॉर्म मीन फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूज। ये जो डोजेज फॉर्म है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है जिसमें हम लोग इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूज करते हैं अपने ड्रग को देने के लिए। देन क्लासिफाइड एज फाइनली डिवाइडेड पाउडर और बल्क पाउडर। अगर हम इसको क्लासिफाई करने जाते हैं तो दो में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फाइनली डिवाइडेड, यानी कि बहुत अच्छे से ग्राइंड किया हुआ, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा हुआ, एंड एक बल्क पाउडर थोड़ा बल्क फॉर्म में रहता है वैसे। ठीक है, इसको हम किस किस फॉर्म में यूज करते हैं, यूज एज एफरवेसेंट पाउडर। एफरवेसेंट पाउडर मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म के टाइम समझाया था। जब आप इसको पानी में डालेंगे तो CO2 के बबल्स निकलेंगे। ठीक है, बबल्स को हम क्या बोलते हैं, एफरवेसेंट। तो इसको एफरवेसेंट पाउडर बोलते हैं। डस्टिंग पाउडर, जो अपन डस्ट करते हैं अपने स्किन पे। ठीक है, इंसफलेशंस यानी कि कुछ पाउडर होता है जो आप नोज के जरिए जोर से सक करेंगे अंदर। ठीक है, एंड डेंटल पाउडर जो आप टूथ में यूज करते हैं या क्लीनिंग पर्पस के लिए, उसको भी कहते हैं डेंटल पाउडर्स। ओके, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ा सा सोचो कि एडवांटेजेस क्या होंगे पाउडर के। अगर हम हमारे पाउडर को एक सामने रखते हैं और बाकी डोजेज फॉर्म को रख रहे हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं, तो क्या फायदा देखने के लिए हमको मिल रहा है पाउडर में एज कंपेयर टू दी अदर डोजेज फॉर्म। सोचे। अब देखो, बात कर रहा है कि ये पहली एडवांटेज है कि ये ओल्डेस्ट है, जिसको हम लोग इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल में यूज करते हैं। ठीक है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल में यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, मोर स्टेबल कंपेयर टू द लिक्विड डोजेज फॉर्म। अगर इसको लिक्विड डोजेज फॉर्म की तुलना में कंपेयर करें तो ज्यादा स्टेबल है, इसके खराब होने के चांसेस कम हैं एज कंपेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म, क्योंकि वो लिक्विड है, लिक्विड में माइक्रोबियल अटैक ज्यादा जल्दी होता है ना, तो इसलिए पाउडर में नहीं होता है। तो इसलिए कह रहा है कि ज्यादा अच्छा है, स्टेबल है एज कंपेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म। स्पेसिफिक अमाउंट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। आपको वो जितना देना चाहता है उतना स्पेसिफिक अमाउंट प्रिस्क्राइब करके आपको दे सकता है, लेकिन लिक्विड डोजेज फॉर्म में मेजर करने प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेस इनकम्पैटिबिलिटी एज कंपेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म। जो इनकम्पैटिबिलिटी देखने के लिए मिलती है, मतलब किसी के साथ कोई कंपैटिबल है, किसी के साथ कोई कंपैटिबल नहीं है, एक दूसरे के साथ जो कंपैटिबिलिटी इशू आती है लिक्विड में ज्यादा देखने के लिए मिलती है, पाउडर में कम देखने के लिए। दो पाउडर मिक्स कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, दो लिक्विड मिक्स करोगे कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ठीक है, डिसॉल्व इजीली इन द बॉडी फ्लूइड ड्यू टू द ग्रेटर सरफेस एरिया। अब क्या होता है, टैबलेट और जो भी पाउडर्स में हम कंज्यूम करते हैं, जब ये हम खाते हैं हमारे स्टमक में जाता है तो इस जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है इसके लिए इनका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है।
जिसकी वजह से इजीली डिसॉल्व होके ज्यादा अमाउंट में ब्लड में ये पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है पोर्टेबल, इजीली हम इसको यहाँ से वहां लेके जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लिक्विड भारी हो जाता है, उसको ले जाना आना और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। बाय डिसॉल्विंग इन अप्रोप्रिएट वाटर लार्ज क्वांटिटी कैन बी एडमिनिस्टर्ड। जैसे कि मैंने कहा जब इंजेक्शन हम देते हैं तो इंजेक्शन का वाटर अलग आता है किसी किसी ड्रग का, एंड पाउडर अलग आता है। इमीडिएट मिक्स करते हैं हम लोग को इंसर्ट कर देते हैं। उसी हिसाब से ये कह रहा है कि लार्ज अमाउंट में अगर आप सही तरीके से अप्रोप्रिएटली इसको मिक्स करते हो तो लार्ज अमाउंट में आप इसको दे सकते हो। एनहांस पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट को कंप्लायंस अच्छा देखने के लिए मिलता है, उनको यूज करने में दिक्कत नहीं होती है। एंड नॉट नीड टू एनी स्पेशल मशीनरी, और इसको बनाने में कोई बहुत ज्यादा मशीनरी लगती है, ग्राइंडर्स लगते हैं जो इसको ग्राइंड करके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं एंड इजीली हमको पाउडर मिल जाता है। तो भाई अब एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस तो आने ही हैं। तो पाउडर के इतने सारे एडवांटेजेस होने के बाद भी 4-5 डिसएडवांटेजेस हमें जो देखने के लिए मिलते हैं, वो पहला ये है कि पाउडर ड्रग हैविंग बिटर, नॉशियस एंड अनप्लेजेंट टेस्ट कैन नॉट बी डिस्पेंस। यानी कि देखो, हो सकता है कि जो पाउडर का आप ड्रग फॉर्मेशन बनाने जा रहे हो या आप जो पेशेंट को देने जा रहे हो वो बिटर यानी कि उसका टेस्ट कड़वा हो, नॉशियस यानी उसको सूंघने के बाद ऐसा उल्टी जैसा लगे, मतलब इतना गंदा टेस्ट हो कि जब आपको उल्टी आने वाली फीलिंग नहीं आती है, अंदर से मचलाने लगता है जब आपका मन, तो वही नॉशियस या अनप्लीजेंट, जब उसको खाने पे एकदम अनप्लीजेंट लगे, अच्छा ही ना लगे, बिल्कुल भद्दा, उसको आप नहीं दे सकते। पाउडर का ये एक डिसएडवांटेज है, कड़वा, नॉशियस और अनप्लीजेंट है तो उसको आप नहीं दे सकते। दूसरा बड़ा शब्द नया होगा आपके लिए, डेलिक्विसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर कैन नॉट बी डिस्पेंस। यानी कि डेलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पाउडर जिसमें ये एबिलिटी है कि वो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करके लिक्विड बन जाए। समझ रहे हो, कुछ पाउडर्स में ये एबिलिटी होती है कि वो बाहर का मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक, यानी वाटर को हम लोग वो समेट सकते हैं अपने अंदर। जैसे कि NaCl एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप खुला रख दोगे तो वो चिपचिपा जाता है ना, मतलब उसके अंदर एबिलिटी है कि वो मॉइस्चर जो है नेचर का, एनवायरमेंट का, उसको ऑब्जॉर्व कर ले, तो वो हाइग्रोस्कोपिक होगा जब हल्का सा भीगेगा। लेकिन वो इतना ज्यादा एबिलिटी हो कि वो एब्जॉर्ब करके लिक्विड बना जाए, उसको हम कहते हैं डेलिक्विसेंट, उस पाउडर की प्रॉपर्टी को। ठीक है, जो ऐसे नेचर होंगे उनको हम नहीं दे सकते। आपने मस्त पैक करके दिया कि हाँ भाई घर जाके खा लेना, वो घर जाते जाते पानी हो गया तो भाई पेशेंट आपको खूब पकड़ के मारेगा। ठीक है, इसलिए हमको ऐसे डेलिक्विसेंट और हाइग्रोस्कोपिक पाउडर को नहीं देने का है। ठीक है, देन ड्रग अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन नॉट बी गिवन। अब कुछ ड्रग्स पाउडर में ऐसे मिलाए हो सकते हैं जो कि अगर आप खुला रखेंगे तो दूसरे को इरिटेट कर दे, छींक आने लगे, या एटमॉस्फेयर के एनवायरनमेंट को वो पॉल्यूट कर दे, गंदा कर दे, चिड़चिड़ा हो जाए आदमी, गुस्सा आने लगे, तो वैसे ड्रग को भी भाई नहीं देना है आपको। जो ऐसा पाउडर में जो बाहर अगर निकलेगा एटमॉस्फेयर को खराब कर सकता है, उसको भी आपको नहीं देना है। देन ड्रग प्रिपरेशन टेक टाइम। अब जब आप पाउडर से किसी ड्रग को बनाओगे तो उसमें टाइम लगता है, डेफिनेटली टाइम लगता है, चाहे आप टैबलेट बना रहे हो, चाहे ORS बना रहे हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वही ये कह रहा है उसका डिसएडवांटेजेस। अब ये हो गया एडवांटेज डिसएडवांटेज इंट्रोडक्शन टैबलेट का, टैबलेट नहीं पाउडर का, खत्म। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ द पाउडर।